Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to study about exothermic and endothermic reactions. So two types of reactions are there. One is that means the chemical reaction. There are two types. One is the exothermic reaction and second is the endothermic reaction. Actually, when the reaction takes place, sometimes heat is absorbed and sometimes heat is evolved there. So on the basis of this evolution or absorption of the heat, these reactions are generally of the two types here. So first type of the reaction, it is called as the exothermic reaction. Exo means bahar nikalna, thermic means energy here, heat energy. So the chemical reactions in which heat is evolved और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वो रिएक्शन है जिनमें जो हीट होती है वो बाहर निकलते, हीट इज इवॉल्व, बाहर निकलते हीट, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये जो रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, इनमें जब हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर की तरफ निकलती है, तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है व्हेन नेचुरल गैस बर्नर्स इन प्रेजेंस ऑफ. So when here natural gas it burns in the oxygen, it forms carbon dioxide, water vapor and large amount of heat is also produced. तो यहाँ पे अगर हम नेचुरल गैस की बात करेंगे तो ये मीथेन है. यहाँ पे मीथेन नेचुरल गैस CH4 मीथेन प्लस twice O2. Here is oxygen here. In it gives carbon dioxide plus 2 times water plus heat. तो यहाँ पे हीट जो है ये बाहर निकलती है. जहाँ जैसे हम LPG लगाते हैं अपने घरों में कुकिंग के लिए, हम गैस यूज़ करते हैं या फ्यूल वुड हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली हीट बाहर निकलती है. तो वो जो रिएक्शंस होती है जिनमें हीट जो है ये बाहर निकलती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक मीन्स द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड. जिन रिएक्शन में हीट जो है ये बाहर निकलती, इवॉल्व होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ऑल द कंबुशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. तो जितने भी कंबुशन रिएक्शन है यानी बर्निंग रिएक्शंस हैं, वो सारी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, उनमें हीट इवॉल्व होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंबुशन ऑफ फ्यूल्स है, जैसे फ्यूल कंबुशन होता है, फ्यूल बर्न होता है, लाइक वुड है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है. दीज आर एक्चुअली द कंबुशन रिएक्शन. दीज आर एक्चुअली द बर्निंग रिएक्शंस इन विच oxygen is involved and the substance burns. It gives us a lot of energy in the form of a heat. तो वहाँ पे हमारे को lot of energy निकलती है in the form of the heat. So all these reactions which burn in presence of oxygen to liberate the heat energy, all those reactions are called the exothermic reaction. तो इन सारी reactions को हम बोलते हैं exothermic reaction. Or here there is also a combustion of food in our body during respiration. It's also an exothermic reaction. तो हमारी बॉडी में जब हम फूड खाते हैं तो ये फूड जो होता है ये बर्न होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. तो वहाँ पे एनर्जी निकलती है, तो हीट भी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है. तो वो रिएक्शन जो है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मोस्टली आपने देखा होगा कि जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं तो फिर अक्सर ऑलमोस्ट स्वेटिंग होती है, वहाँ पे हमारे बाहर पसीना निकल छूट जाता है वहाँ पे जब हम खाना खाते हैं. तो एक्चुअली वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो वहाँ पे भी एनर्जी निकलती है. तो वो एनर्जी जो है वो एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वहाँ पे. तो सो ये जो फूड होता है during respiration and energy is released, that very process, its energy chemical reaction, it is also called as the exothermic. तो यहाँ पे है C6H12O6 plus 6 times oxygen, it gives 6 times carbon dioxide, 6 times water plus energy. सो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज होता है, फूड होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. तो ये लिबरेट करता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है और प्लस एनर्जी निकलती है. तो इसी तरह ये जो सारी रिएक्शन जो थी, कंबुशन ऑफ फ्यूल है, वुड है, पेट्रोल, डीजल जब ये बर्न होते हैं तो या नेचुरल गैस मीथेन बर्न होता है, ब्यूटेन बर्न होता है, तो वहाँ पे एनर्जी निकलती है. यहाँ जैसे हम फूड खाते हैं फिर वो फूड ऑक्सीडाइज होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर भी जो एनर्जी निकलती है, उन सारी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जिनसे हीट बाहर निकलने से गर्मी बाहर निकलती है, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो सेकंड पार्ट जो यहाँ पे है यह है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो मीन्स अंदर की तरफ जाना, यानी एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब यहीं से बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन.
तो वो सारी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शंस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड और कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिनमें हीट जो है ये एब्जॉर्ब होती है, यहाँ से बाहर से हीट जो है ये एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस। तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, they combine to nitrogen and oxygen are heated in at very high temperature, at least 3000 degrees Celsius. They combine to form the nitrogen monoxide. तो a lot of heat is absorbed during this reaction. So यहाँ पे आप देख सकते ये रिएक्शन है, ये है N2 नाइट्रोजन गैस है प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। तो इनको हम हीट करते हैं, यहीं से हीट देते हैं, टेम्परेचर 3000 डिग्री का टेम्परेचर यहीं से देते हैं हम एटलीस्ट। तो यह बन जाता है ट्वाइस NO, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गए यहाँ पे। ये भी गैस है, ये गैस बनने के लिए हमारे को दो गैसेस कंबाइन करने पड़े, एक नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, इनको हीट करनी पड़ी, यहीं से इनको हीट करनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी, तो ये कन्वर्ट हो गए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी, सो दे आर इंडोथर्मिक। तो जितने भी रिएक्शन डिकम्पोजिशन मीन जिसमें ब्रेक डाउन होता है, जैसे हम ये खाते हैं यहाँ पे, तो डिकम्पोज जो भी रिएक्शन ब्रेक टूट जाती है, वहाँ पे भी हमारे को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं इन इसमें कंपाउंड जो होता है ये स्प्लिट होता है टू और मोर सब। यहाँ पे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हीट करते हैं, अपना लाइट देते हैं, तो उनसे जब हम सब्सटेंस को तोड़ते हैं तो उस सब एनर्जी को हम, उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस जो है इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सनलाइट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। तो अगर आपने देखा भी होगा फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे ग्लूकोज फार्मेशन होती है, C6H12O6 बन जाता है, वहाँ पे कार्बन और वाटर मिल जाते हैं इंटर लाइट, तो वहाँ पे ग्लूकोज मालिक्यूल बन जाता है। तो वो जो ग्लूकोज मालिक्यूल बन जाता है वहाँ, वो एक्चुअली फोटॉन्स एब्जॉर्ब करता है वहाँ पे, यानी हीट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वहाँ पे। तो वो जो एनर्जी यहीं से एब्जॉर्ब होगी, इससे फिर ग्लूकोज मालिक्यूल बन गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ये है इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एन इंडोथर्मिक रिएक्शन है, सनलाइट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। Similarly, the electrolysis of water to form hydrogen and oxygen also an endothermic reaction. तो अगर आप ये भी जो हम वाटर जो होता है जब इसको ब्रेक किया जाता है इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो वहाँ पर भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस होती है वहाँ पे, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड वाटर इट इज़ ब्रोकन इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो है ये ब्रेक होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, क्योंकि वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो ब्रेक होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, वन इज एक्सोथर्मिक, सेकंड इज इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है तभी फूड बन जाता है, या ये जो वाटर जो होता है ये ब्रेक किया जाता है इंटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और फिर हीट किया जाता है इन दो चीज़ों को, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। तो लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वहाँ पे हीट वहीं से बाहर निकल, जैसे हम फूड खाते हैं इसका ग्लूकोज, फिर इसको ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेक होता है ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी निकलती है। तो ये सारी रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ जैसे हमने पेट्रोल जलाया या हमारे पास वुड होता है, फ्यूल वुड, तो वहाँ पर एक्चुअली जो एनर्जी होती है उस सब्सटेंस में स्टोर करके होती है, लेकिन जब हम उसको कंबशन करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं प्रेजेंट ऑक्सीजन, तो वहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है। तो वो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिनसे हीट बाहर निकलती है, और जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस वाज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।